इसी विषय में सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ आज बतौर एक्सपर्ट एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती शो में शामिल हो चुकी हैं। एमिरेट्स एनबीटी के धर्मेश भाटिया एंड ऑफ कोर्स सनविन ग्रुप सीईओ संदीप बजोरिया जी भी हमारे साथ है, जिनके साथ हम शो में बात करेंगे ऑयल मिल पर। लेकिन पहले मेटल्स पर जरा फोकस करते हैं। धर्मेश, अच्छा वंदना जी ये बताइए, हम देख रहे हैं सिटी $10,000 की बात कर रहा है, $12,000 प्रति टन की बात हमने बोफा की तरफ से आते हुए देखी। एल्यूमिनियम में $3200-3300 की बात कर रहे हैं। जिंक में स्ट्रेंथ की यहां पर बात हो रही है। क्या ये फार फेच्ड आइडियाज हैं या वाकई में फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि हमें साल के अंत तक या अगले साल की पहली तिमाही में इस तरह के नंबर्स देखने को मिले? नमस्ते नेहा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जस्टिफाइड जो रैली है या जो मैक्रो डेटा सपोर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें अपना टारगेट को सेट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। ये एक्सट्रीम एंड्स आते हैं। अगर 2008 में उन्होंने $200 बोला था कि क्रूड ऑयल भी जाएगा, तो मेरे ख्याल से अभी जो फंडामेंटल्स अगर उसको हम ध्यान में रखें तो इतनी जस्टिफाइड रैली नहीं है। एक फैक्टर है जो रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा है यहाँ पे, एक वो है सप्लाई साइड का, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ रहे हैं तो हमेशा जो सप्लाई साइड है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है और उसकी वजह से हम लोग एक प्रीमियम आता हुआ यहाँ पे देखते हैं। तो डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर ये है कि जो सबसे बड़ा कंज्यूमर कंट्री है वहां से ग्रीन शूट्स मिल रहे हैं, यानी कि चाइना से। तो वो मुझे एक स्टेबिलिटी फैक्टर लगता है बेस मेटल में। लेकिन रिस्क फैक्टर यहाँ पे सप्लाई साइड का है, जिसकी वजह से मार्केट रिएक्शंस ले रहा है यहाँ पे। और खासकर हम लोग देखें तो एक्सचेंजेस में जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुए हैं वो मल्टी मंथ्स या मल्टी ईयर्स के हाई पे यहाँ पे है बेस मेटल्स में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टेबिलिटी जो हायर साइड है वो यहाँ पे बनी रहेगी। और मुझे लग रहा है कि एक टारगेट हम यहाँ से 5 to 6% राइज फर्दर यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन जो 886 अगर बात करें एमसीएक्स कॉपर की, जो कि इसका रिकॉर्ड हाई है, ये ब्रेक होने में मुझे लग रहा है कि इस लेग ऑफ रैली में ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। शायद फोर्थ क्वार्टर 2024 में आता हुआ हम देखें, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे पहले थोड़ा सा और रैली आ सकता है, 5% तक की रैली आ सकती है। उसके बाद एक पॉज आएगा, एक डल सीजन आएगा जो कि कंटिन्यू हो सकता है मानसून सीजन तक, क्योंकि मानसून सीजन में मेंटेनेंस में भी काफी सारे प्लांट्स जाएंगे और वहां पे एक डल ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे धर्मेश से बिल्कुल अग्री करती हूँ। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में अभी अपसाइड जो है, स्ट्रेंथ जो है वो बाकी है। 242 के लिए मैं यहाँ पे बाइंग साइड में ही रहना चाहूंगी। कॉपर मुझे लग रहा है कि अभी भी बिल्कुल गाइड कर रहा है इस काउंटर को। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी 832 के करीब ही बाइंग करते हैं, तो 836 तक के लिए एक टारगेट, छोटा सा टारगेट के लिए इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं 830 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी मुझे भी यहाँ पे एल्यूमिनियम लग रही है। तो थोड़े अपसाइड के बाद रैली में एक पॉज आना चाहिए, खासकर तब जबकि अब लगातार इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर स्टे होता है तो जो हायर इंटरेस्ट रेट है वो भी साथ में स्टे होंगे 2024 में। तो ये जो सिचुएशन है वो डिस्करेजिंग होगा इस काउंटर के लिए। चलिए, सप्लाई साइड की कंसर्न्स हैं जो बिल्कुल मेटल्स को सपोर्ट करे, लेकिन सप्लाई साइड की चुनौती एक और मेटल में है, वो है चांदी। और सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट यहाँ सिल्वर इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है। उन्होंने इस बात का इशारा तो किया ही था कि एक डेफिसिट की स्थिति है और डिमांड क्लियरली सुपरसीड करता हुआ यहाँ दिख रहा है सप्लाई साइड को। लेकिन अब जो डेफिसिट की बात इन्होंने की है, 17% का इजाफा, 21.5 करोड़ आउंस के डेफिसिट की वो बात कर रहे हैं इस साल, और ये पिछले 20 सालों का दूसरा सबसे बड़ा डेफिसिट है। की पूरी संभावना है। वंदना जी, क्विकली, सोने और चांदी में आज क्या रणनीति अपनानी, जरा बता दीजिए दर्शकों को। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय साइड में ही रहना चाहिए सोने और चांदी दोनों में, क्योंकि चांदी में जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा यहाँ पे लग रही है। एक फॉल देखने को मिला था हमें, तो 83,650 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 84,200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 83,450 का। अगर गोल्ड की बात की जाए तो यहाँ पे कॉमिक्स में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है एज कम्पेयर टू एमसीएक्स। मैं यहाँ पे भी बाइंग रिकमेंडेशन ही देना चाहूंगी। 72,550 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 72,800 का टारगेट होगा। ₹250 का यहाँ पे टारगेट होगा। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीब यहाँ पे 72,425 का होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, ये तो राय बनती हुई सोने चांदी में। लेकिन कच्चे तेल पे भी फोकस कर लेते हैं। काफी भारी भरकम करेक्शन हमने बीते सत्र आता हुआ देखा। ऑलमोस्ट 3% की क्रैकडाउन हमने ब्रेंट और WTI दोनों मेजर क्रूड बेंचमार्क्स में आते हुए देखी है, और उसके बाद कच्चा तेल आज थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। धर्मेश से है। वंदना, मुझे ब्रेक लेना है, जरा नेचुरल गैस पे व्यू बता दीजिए। 3% की स्ट्रेंथ है, 150 के नीचे ही है, लेकिन अपने आप को इन्हीं लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। नेचुरल गैस में कोई पिक्चर बन रही है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्जिनल बाइंग यहाँ पे आ सकती है, हल्की बाइंग यहाँ पे 147 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। टारगेट 152 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 143 का। ओके, चलिए,
तो कच्चा तेल तो सेल करके चलना है, लेकिन नेचुरल गैस कुछ खरीदारी की जा सकती है। 152 तक का टारगेट अपसाइड में बनता दिख रहा है। और मील एक्सपोर्ट्स पर अपनी बहुमूल्य राय हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ धर्मेश जी एंड वंदना जी, थैंक यू सो मच अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि पूरे नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में कहां कहां है कमाई के मौके। इससे पहले कि हम शो को रैप अप करें, हम आपको याद दिला दें कि जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश कमोडिटी की